सो एल्गोरिदम और सूडो कोड किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होते हैं, वो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। सो उसको तो आप जनरल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इनपुट अ नंबर, देन कंपेयर इट विद एवरी नंबर इन द एरे, ठीक है। एंड जहाँ पे मिल जाए इट इज़ फाउंड, सो आई कैन राइट इनपुट अ नंबर इन नम और आई कैन राइट रीड नम। सो अगर आपके पास एरे है और आप एक इंडेक्स यूज़ करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सेट आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमें रिपीट करना है, रिपीट कब तक करना है, टिल आई इज़ लेस देन n। चेक क्या करना है कि अगर ए आई पे पड़ा हुआ एलिमेंट आपके नम के इक्वल है, देन यू विल से इट इज़ फाउंड, है ना, देन वी विल से दैट इट इज़ फाउंड। सो आप प्रिंट फाउंड लिखो या फाउंड लिखो, दैट इज़ अप टू यू। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है तो वी कैन एग्जिट फ्रॉम हेयर, ठीक है। अदरवाइज आई जो है वो 1 से इंक्रीज होना चाहिए एंड इट शुड कीप चेकिंग, और लूप से बाहर आके हम कह सकते हैं नंबर नॉट फाउंड। सो जब आप इस तरीके से कुछ लिखते हो जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसे हम एल्गोरिदम या सूडो कोड कहते हैं। यहाँ पे आप डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू भी दे दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ लैंग्वेज, है ना। ये तो सिर्फ आपका मैसेज कन्वे करने के लिए है कि आप क्या लॉजिक लगा रहे हो, राइट। आई होप लॉजिक सबको क्लियर है। लीनियर सर्च इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम यू हैव, है ना। सो लॉजिक आप सबको क्लियर है। सो अब चलो कोड करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसमें मैं इनिशियली कुछ नंबर्स रख रही हूँ। आई एम कीपिंग सम नंबर्स इनिशियली इन दिस, ठीक है। सो 5 लिए हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। आप जितने नंबर्स चाहो उतने ले सकते हो। देन आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नंबर टू आस्क कि किस नंबर को हमें सर्च करना है, ठीक है। सो ये वाला कोड हम सारा हटा देते हैं, वील राइट फ्रेश कोड नाउ। सो जो हमने कल किया था दिस इज ऑल गॉन, ठीक है। सो अभी मेरे पास सिर्फ इतना कोड है। आई हैव एन एरे एंड आई हैव अ वेरिएबल। मैं चाहती हूँ सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आए, एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, राइट। नंबर आपको इनपुट करवाना है तो आपने इनपुट करवा लिया किससे, स्कैनफ से। सो आपके पास नंबर इनपुट होके आ गया। अब नंबर आ गया, अब देखना है कि ये एरे में कहीं पर है या नहीं, और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लूप। सो मैंने एक लूप लिया, i इज इक्वल टू 0, 5 एलिमेंट्स हैं तो i लेस देन 5। अगर n एलिमेंट्स होते तो आप i लेस देन n लिख सकते थे। नाउ यू हैव टू चेक द कंडीशन कि अगर ai पे पड़ी हुई वैल्यू नंबर के इक्वल है, सो वी कैन से इट इज फाउंड, it is found, and where is it found? So I can print found at position percentage d या index percentage d। तो अगर आप इंडेक्स प्रिंट कर रहे हो तो वो 0 1 2 की फॉर्म में प्रिंट करेगा, पर अगर आप यूज़र वाली पोजीशन प्रिंट कराना चाहते हो तो आप i+1 भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि अगर 0 पोजीशन पे मिलेगा तो वो 1 प्रिंट करेगा, है ना। अगर 1 पे मिलेगा तो वो 2 प्रिंट करेगा। सो दैट इज़ टोटली अप टू योर यूज़र इंटरफेस कि आप यूज़र को किस तरीके से पोजीशन दिखाना चाहते हो। मैं अभी इंडेक्स ही दिखा रही हूँ एंड आई एम एज्यूमिंग कि नंबर एक ही बार है तो मैं लिख रही हूँ ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप इसके बाद नहीं चलेगा, लूप इसके बाद नहीं चलेगा। इफ को मैंने बंद कर दिया, लूप को भी मैंने बंद कर दिया। अब इस लूप से बाहर आने के 2 तरीके हैं, या तो नंबर मिल जाएगा और ब्रेक होगा और लूप से बाहर आ जाएगा। जब ब्रेक होता है तो लूप आपका बीच में से टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो अपनी जो फाइनल कंडीशन है ये वाली, यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना। 0 पे मैच किया तो i 0 होगा, ब्रेक हो जाएगा। 1 पे मैच किया तो 1 पे ब्रेक हो जाएगा। 4 पे भी मैच किया तो 4 पे ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो 5 तक कभी नहीं पहुँचेगा। सो 5 लेस देन 5 कभी फॉल्स नहीं हो पाएगा अगर ब्रेक होता है तो। और अगर ब्रेक नहीं होता है तो i इंक्रीज होते 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 कहाँ पहुँच जाएगा, 5 तक। और यही चीज़ को मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। सो मेरे पास 2 तरीके हैं चेक करने के। एक तो यही है कि मैंने कंडीशन दे दी कि अगर i 5 हो गया, मतलब चलता गया लेकिन कभी मैच मिला ही नहीं, तो आप प्रिंट कर सकते हो नंबर नॉट फाउंड। सो योर आंसर शुड बी कि भाई हमको नंबर
नहीं मिला, we could not find the number in the array. So ये ब्रैकेट्स वो अपने आप क्लोज कर देता है, मैंने भी क्लोज कर दी थी इसलिए ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो हम हटा देते हैं. सो नंबर नॉट फाउंड. वन कंडीशन इज दिस, इसको पहले रन करके देखते हैं. सो यहाँ पर आया आपके पास इफ़ ए आई इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आई को फॉर के अंदर डिक्लेयर किया है. सो ये क्या बन जाता है, लोकल. लोकल मतलब वो सिर्फ फॉर के अंदर ही यूज़ हो सकता है, फॉर के बाहर यूज़ नहीं हो पाएगा. सो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे. नाउ हैव डिक्लेयर्ड आई आउटसाइड, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन. आप नंबर एंटर कीजिए 23, it is found at position 2, perfect. If I enter 19, it is found at position 0, very good. If I enter 33, it is found at position 4, awesome. If I enter 50, it is not there. So number not found. So this is your linear search code in C language. Code C++, Java सब में सेम ही रहता है, सिर्फ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आपकी चेंज हो जाएंगी. So this is your linear search code. One option is this. Another way of checking this condition could be कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो. अगर आप C++ कर रहे हो तो आप बूल डेटा टाइप भी ले सकते हो, BOOL. बूल मतलब बूलियन, जो कि ट्रू या फॉल्स होता है, पर ट्रेडिशनल सी में वो डेटा टाइप होता नहीं है. यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि ये C++ दोनों के लिए चल जाता है, बट हम यहाँ पर अपने ट्रेडिशनल तरीके को यूज़ करेंगे. हम फाउंड को इनिशियली ज़ीरो ले लेते हैं. तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, नाम मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दूँ, आई टेक इट एज ज़ीरो. सो फाउंड मैंने क्या ले लिया, ज़ीरो, ठीक है. अब जब भी नंबर मिलेगा, जब नंबर मिलेगा तो ब्रेक करने से पहले, जहाँ पे मैं ब्रेक कर रही हूँ उससे पहले मैंने उसको 1 कर लिया, मतलब ट्रू कर दिया कि हमें मिल गया है, वी हैव गॉट द नंबर, वी हैव गॉट द नंबर. सो बाहर आके अब आपको आई के ऊपर कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फाउंड अगर अभी भी ज़ीरो है, दैट मीन्स नंबर इज नॉट देयर. So if you give a number which is there, it will give you the position. If you give a number which is not there, it will say number not found. इसे कहते हैं फ्लैग वेरिएबल. तो जब एक ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएबल की हेल्प से हम ट्रू या फॉल्स चेक करते हैं इन केस ऑफ ब्रेक सिचुएशंस, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड फ्लैग वेरिएबल. इन जावा और C++ हम बूलियन डेटा टाइप का लेंगे, और यहाँ पर हम उसको सिर्फ इंटीजर से काम चला रहे हैं. सो ये आपका कोड है फॉर लीनियर सर्च. मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ ये कोड, आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, ठीक है, और इसको फिर अब आप खुद बना के देखोगे. सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस कोड ऑफ योर ओन. सो मेजर कोड ये लूप के अंदर है, दिस इज योर लीनियर सर्च कोड. सो डू इट ऑफ योर ओन, एंड आपको आप कमेंट्स में क्या करके बताना है, आपका काम क्या है. ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ सिंगल अकरेंस के लिए काम करता है, कि अगर एक बार है तो बता देगा कहाँ पर है, अगर वो एक से ज़्यादा बार हुआ तो क्या करेगा, तो वो नहीं बताएगा. आपको मुझे बताना है कि आप इस कोड में क्या चेंज करोगे कि आपका नंबर जितनी बार भी एरे में है वो हर उस जगह की पोजीशन को प्रिंट करे. आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑल पॉसिबल अकरेंसेज ऑफ द नंबर इन माई एरे. सो दैट चेंज यू हैव टू डू एंड राइट इट इन द कमेंट्स कि वो कैसे होगा. That is it for this video. I hope आपको linear search अच्छे से समझ आ गया होगा. If yes, so do click the like button, subscribe the channel अगर अभी तक subscribe नहीं किया, and share it with everyone. Share it with everyone you know, because I am putting so much of efforts for you, and I want कि ये channel जितने लोगों तक हो सके पहुँचे, and help me to do that. So I'm not charging you anything for this. So just a bit of help to make this reach as many people as possible. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.